हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआई 3 को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट 82 को लेकर के हो, डाउटफुल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको लेकर के हो कि उनका जो है वो आगे क्या होने वाला है, कब उनकी रिकाउंसलिंग होगी। इसको लेकर के डेट तो आ गया है, पोर्टल भी खुला है। जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था उनको जो है वो दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो है मौका मिला है। तो इसको लेकर भी कुछ प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं। साथ ही ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट वाले अभ्यर्थी जिनका जो है ब्लैंक जिला जो था वो ब्लैंक कर दिया गया था, उसको लेकर भी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पीजीटी के काउंसलिंग को लेकर के 6 विषय के जो छात्र हैं वो भी जो है इसको लेकर के प्रश्न पूछ रहे हैं। तथा कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका सक्सेसफुल तो हो गया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है या तो हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट जो है 2 बार, या फिर ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट जो है वो 2 बार अपलोड कर दिया गया है, हो गया है उनका। तो उसके बाद उनका जो है क्या होगा, इसको लेकर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसको लेकर के जो अभ्यर्थी थे वो आज जो है वो पटना सचिवालय जो है पहुंचे थे। हालांकि इसको लेकर के जो है वहां पे आप सभी को पता होगा एसीएस सर जो है 2 दिन से वहां नहीं है, तो विस्तृत जानकारी जो है नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही वहां से इसको लेकर के जानकारी आएगी आप सभी के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। साथ ही जो है वो ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के जो अपडेट था उसके बारे में तो आप सभी को बताया ही गया था कि ट्रेनिंग बीपीएससी टीआर 3 के अभ्यर्थी को जिनको ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के लेकर के जो अपडेट था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9 मार्च को जो है वो काउंसलिंग लेटर जो है वो सभी अभ्यर्थी जो है लेकर के गए थे और उनको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त हो गया। यानी कि 9 मार्च को सभी अभ्यर्थियों को टीआर 3 के जिनका डीबी जो है वो 100% कंप्लीट था, उन सभी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मिला था। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो है वो प्रश्न आ गया कि ट्रेनिंग कब होगा, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो अभी भी अपना कमेंट रखेंगे कि कमेंट में कर दे सर ऐसे क्या फायदा है कि नियुक्ति पत्र मिल गया, ना तो ट्रेनिंग हुई ना तो ज्वाइनिंग हुई, और इसको लेकर के जो है वो अलग अलग खबर आ रही है। तो ऐसे नियुक्ति पत्र मिलने का क्या फायदा। तो इसलिए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं छात्रों का, ये प्रश्न जो है वो जायज है, क्योंकि जब नियुक्ति पत्र मिल गया है तो जल्द से जल्द ट्रेनिंग और विद्यालय आवंटन जो है वो कर देना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के एसीएस सर का भी बयान आया था और आप सभी को याद होगा कि शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो उसी समय जो है वो एक लेटर जो है वो वायरल हो गया था और वहां पे एक नोटिस चिपका दिया गया था जिसमें विद्यालय आवंटन की लिस्ट भी थी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक। तो वहां पे ये लिस्ट वायरल हुआ था, तो टंगा हुआ था और ओरिएंटेशन के लिए 10 तारीख का डेट दिया गया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर तैयार नहीं होती तो वहां पे जो है वो लिस्ट टंगता कैसे। तो ये एक प्रश्न है। विद्यालय आवंटन की लिस्ट लगभग तैयार है, ये सभी मान के चलिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है पब्लिश करने में। कारण यह है कि जो रिकाउंसलिंग हो रहा है अभ्यर्थियों की, उनकी रिकाउंसलिंग हो जाएगी और पीजीटी के 6 विषय के जो अभ्यर्थी हैं इनकी जब काउंसलिंग हो जाएगी तो सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ ज्वाइनिंग कराया जाएगा और ट्रेनिंग कराया जाएगा। ट्रेनिंग को लेकर के जो अपडेट एचएस सर के द्वारा आया था कि 1 अप्रैल से जो है ट्रेनिंग होगी, तो ये जो है आप सभी मान के चलिए कि 1 अप्रैल से ही ट्रेनिंग होगी और आप सभी इसके लिए तैयार हैं। टीआर 3 के जितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है वे सभी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें और आप सभी को ट्रेनिंग के लिए 1 अप्रैल के लिए भेजा जाएगा। ये खबर जो है बिल्कुल सत्य है, 1 अप्रैल को ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और विद्यालय आवंटन की लिस्ट लगभग तैयार है। जब सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद यानी कि इसी महीने मार्च के महीने में जो है वो आप सभी अभ्यर्थियों की जो विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। यानी कि मार्च में ही विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी हो जाएगी और मार्च लास्ट में जो है वो आप सभी के ज्वाइनिंग को लेकर के भी जो है वो एसीएस सर ने कहा था कि मार्च लास्ट में यानी कि इसी महीने ज्वाइनिंग करा लिया जाएगी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि मार्च में जाने हो, क्योंकि रिकाउंसलिंग, पीजीटी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और साथ ही विद्यालय आवंटन की जो है काम, इस प्रक्रिया चल रहा है, बीच में होली की छुट्टी भी है। तो ये सारी प्रक्रिया होते होते जो है मार्च लास्ट तक चला जाएगा, यानी कि पूरी मार्च का महीना जो है लगभग चला जाएगा। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है वो आप सभी की ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। ये आप लोग जो है सत्य मानिए। हालांकि आप लोग नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, छात्र भी कह रहे हैं कि हम कैसे विश्वास करें। आप सभी को देखना होगा बहुत ऐसे छात्र हैं जो है मतलब कि इतने नाराज हैं कि वीडियो पे भी कमेंट करते हैं कि आप एक ही न्यूज बार बार देते हैं। देखिए, जब आप जो न्यूज होगा वही आपको दिया जाएगा। तो अभी जो खबर है ट्रेनिंग को लेकर के यही है कि 1 अप्रैल को जो है ट्रेनिंग होगी और खबर यह है कि 1 अप्रैल को ट्रेनिंग होगी और होली के बाद जो है विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी होगी। और इसको लेकर के छात्र जो है वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो जब क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर जो है हमें देना होता है। तो जो अपडेट होता है वही अपडेट आप लोगों को जो है वो दिया जाता है और आप सभी के लिए जो हम लगातार आवाज उठाते रहते हैं। चाहे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के जो है वो धरना प्रदर्शन वहां पे हम लोग शामिल हुए थे, इसकी हम लोग लगातार मांग करते हैं। डोमिसाइल की हम लोग लगातार मांग करते हैं। तो टीआर 3 के सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहते हैं और इसके लिए सरकार से, बीपीएससी आयोग से मांग करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है तथा जिनकी काउंसलिंग हो रही है सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जल्द से जल्द जो है वो इनका फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया जाए और इस महीने के लास्ट तक यानी कि 1 अप्रैल से जो डेट आया है अब इसमें कोई चेंजिंग ना हो। 1 अप्रैल से अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए और अप्रैल के फर्स्ट वीक में सभी अभ्यर्थियों की जो है ज्वाइनिंग करा लिया जाए और इसको लेकर के जो है ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया जाए ताकि छात्रों की जो नाराजगी है वो दूर हो जाए और छात्र ये विश्वास हो जाए छात्रों को कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनको ज्वाइनिंग हो जाएगी और 1 अप्रैल से उनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।